हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम उत्तम है। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कहानी एक गीता में उसका लेख लिखा हुआ, थोड़ा सार है उसका छोटा सा, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। बोले तो ये कहानी एक बनाई हुई कहानी है। छोटा सा गांव था जिसमें दो मित्र रहते थे। उस गांव में गरीबी बहुत थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो दोनों ने सोचा कि हम चलो गांव में चलते हैं। गांव में जाते उधर शहर में, तो उधर कुछ ना कुछ काम करेंगे और पैसा कमा के वापस गांव आ जाएंगे। तो दोनों निकल गए उधर से। बहुत दिन हो गए, बहुत साल गुजर गए, 10 साल ऐसा गुजर गया। वो दोनों ने मेहनत की, जो कमाया हुआ पैसा था बहुत धन कमा लिया। दोनों ने बोला कि अब तो बहुत धन कमा लिया हम दोनों ने, तो चलो हम वापस अपने गांव लौट जाते हैं और उधर कुछ छोटा सा काम करेंगे। दोनों पूरा धन लेकर जा रहे थे। तो पहले बोले तो बैलगाड़ी वगैरह होती थी, वो सब नहीं होते थे गाड़ी वगैरह। तो दोनों निकल गए, जा रहे थे, बीच में रात हो गई तो ठहर गए। तो एक दोस्त ने बोला दूसरे दोस्त को कि भाई तू इधर ही रुक, धन के पास रुक, मैं खाना लेके आता हूँ। फिर आजू बाजू में किधर मिलेगा खाना तो मैं लेके आता हूँ। तो उसने बोला ओके भाई, जाओ तुम। तो वो खाना लेने के लिए चला गया। तो उसके दिमाग में एक उसको बात आई। उसने सोचा कि मैं इतना धन है सारा, मैं अगर इस दोस्त को मार दूं तो वो पूरा धन मैं जब्त कर लूँगा, हड़प लूँगा। उसके दिमाग में ऐसी सोच आई, उसने ऐसा सोचा, गंदा सोचा। तो फिर उसका दिमाग उसको बोला तो वो मन वगैरह पूरा उसके समर्थन में आ गया। उसने फिर खाना लेके आया, उसमें थोड़ा जहर मिला दिया। तो वो दोस्त को जो जहर मिलाया हुआ खाना दिया, दोस्त ने खाया और उधर ही मर गया। उसके बाद वो बैलगाड़ी के साथ में जो पैसा वगैरह सोना वगैरह कुछ खरीदा था वो भी साथ में लेके अपने गाँव आ गया। तो गाँव आने के बाद घर पे गया, उसके माँ बाप से मिला। और जो दोस्त था उसके माँ बाप आए भाई कि मेरा बेटा किधर आया नहीं साथ में। उसने बोला कि वो उधर ही है, वो थोड़े दिन बाद आएगा, ऐसे बोला उनको। तो कोई बात नहीं। तो फिर थोड़े दिन रहने लगा। वो दोस्त को मार के उधर ही कहीं फेंक दिया था। थोड़े दिन हुए, उसकी बोले तो सगाई हुई। सगाई होने के बाद फिर उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद थोड़े दिन बाद उसको एक लड़का हुआ। तो वो लड़का इतना बीमार पड़ता था, इतना बीमार था कि उसके इलाज में धीरे धीरे जितनी उसने पूंजी कमाई थी वो पूरी उसके अंदर डाल दी। धीरे धीरे बड़ा होता गया, जमीन वगैरह पूरी बेच डाली उसके लिए। धीरे धीरे सब कुछ बेच डाला। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, बीमार पड़ता ही रहता था। थोड़े दिन सही होता था, थोड़े दिन बीमार होते ही रहता था। बीमार पड़ता था, हॉस्पिटल में जितना पैसा था वो पूरा खर्च कर दिया कमाया हुआ। ज़मीन वगैरह थी वो भी पूरी बेच डाली। फिर धीरे एक दिन वो बच्चा सोया हुआ था, तो उसको जाके बोला कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, इतना बीमार क्यों पड़ता है, क्या है वो, आज बात बता दे। तो उसने बोला कि मैंने पूरा धन कमाया हुआ, वो तेरे ऊपर मेहनत से कमाया हुआ जितना भी धन था वो पूरा तेरे ऊपर लौटा था, तेरे दवाई में खर्च कर दिया। ज़मीन थी वो भी बेच डाली। तो उसने बोला कि देखो पिताजी, मैं जो आपके बेटा बन के आया हूँ, ये मैं आपका वही दोस्त था जो आपने मेरे को खाने में जहर मिला के मार डाला था। और वो पूंजी पैसा जो आपने खर्च किया है, वो पैसा मेरा और आपका था। तो आपने सोचा कि मैं इसको मार के पूरा पैसा मैं हड़प लूँगा और पूरी ज़िंदगी आराम करूँगा। तो आपके कर्मों के वजह से ऐसे गलत कर्म किए थे। खोटे कर्म करने के बाद मैं आपके उसी दिन
भगवान ने मेरे को वापस आपके बेटे के रूप में भेजा और जितना कमाया हुआ उतने मैंने खा लिया। पूरा जितना कमाया था मेरे शरीर पे मैंने वो आपने खर्च कर दिया मेरे ऊपर। तो अभी मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसा कभी काम मत करना, जैसे कि किसी के ऊपर ऐसा सब कुछ ऐसी कहानी घटे। तो उसने फिर बोला, उसको पिताजी को बोला, भाई कि मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ जो आपने खाने में जहर दे के मेरे को मार डाला था। इसलिए भगवान ने मेरे को वापस आपके बेटे के माध्यम से मेरे को वापस भेजा और जो कमाया हुआ पैसा था वो आपने मेरी दवाइयों के ऊपर पूरा खर्च कर दिया। अभी मैं आपको विदाई देता हूँ। मैं अभी वो तभी उसका बेटा उधर ही मर गया। तभी उसने सोचा, इतना सोच लिया उसने कि ऐसा भी हो गया, ऐसा वही दोस्त था वो बेटे के रूप में आ गया और ऐसी वो घटना देख के वो भी उधर ही मर गया। तो बोले तो ये सब सिस्टमेटिक है। गीता में बोले तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये एक छोटा सा श्लोक बताया था, जिसके माध्यम से इतनी ये कहानी बनी थी। बोले तो जो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हम जो भी कर रहे हैं गलत वगैरह, तो वो कैसे कि जैसे कि उसने उसके दोस्त को मारा, तो वो वापस दोस्त उसके बेटे के रूप में जन्म लेके फिर वो वापस आया। तभी ये पूरा राउंडिंग होता है, चक्र है ये, विष्णु जी का चक्र के माध्यम से ये पूरा चक्र है। जो भी आप गलत करोगे वो आपके साथ ही होगा। जैसे कि बेटा कैसा भी उछरेगा, कैसा भी बनेगा, गलत कर्म करेगा, माँ बाप को जवाब नहीं देगा, ठीक नहीं देगा, तो बोले तो आपका कर्म, जो आप कर्म कर रहे हो उसका सबक आपको मिल रहा है। जैसे कि कोई भी आपने किसी के साथ गलत किया, किसी को धक्का दिया, किसी का दुकान हड़प लिया, किसी का वो कर दिया, तो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ आपके साथ में घटेगा ही। ऐसा पूरा ये सिस्टमेटिक है, राउंडिंग है, सिस्टमेटिक। जो भी आप करते हैं वो का वो होता है। जो कि आपको इस कहानी से बहुत है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो कि सीखने को मिलेंगे। बोले तो जो भी आप उसने उस दोस्त को मार डाला, तो वो उसके बेटे के रूप में आके उसका जितना भी कमाया हुआ धन था पूरा उसने तो ले लिया, खा लिया, उसके दवाई में पूरा गया और वो भी उधर ही मर गया, दोनों भी साथ में ही मर गए। ऐसा है, ये जिंदगी है, पूरा राउंडिंग सिस्टम है पूरा। इसको समझना मुश्किल है। इसलिए बस हमारे को क्या करना है, सही रास्ते पे चलना है, अपना क्या है काम करना है, किसी के बारे में ना सोचना है, न ही कुछ करना है। दूसरे के बारे में सोचोगे तो कई पत्थर पे ठोकर आएगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी उधर गिरेंगे, कभी उधर गिरेंगे, कभी कोई आके टक्कर मार के चला जाएगा। इसलिए आपको अपना कर्म करना है। दूसरा क्या करता है वो सोचना नहीं। वो सोचेंगे तो वही भुगतेंगे। जैसे कि हमने वो उन्नति कर रहा है, बोले तो वो आगे बढ़ रहा है, वो इतना कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो अपना ही नुकसान हो रहा है, उसका तो कुछ हो रहा नहीं है। वो तो ऐसे ही उन्नति कर रहा है, वो स्टेप टू स्टेप चलता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, और अपने को उसको अपन देख के वो डाउन होते जा रहे, नीचे चले जा रहे, नीचे चले जा रहे, नीचे चले जा रहे। उसको देख के हम जल रहे कि कितना है वो, कितना पैसा है उसके पास। पैसा तो है ही नहीं किसी का, एक दिन तो छोड़ के जाना ही है, इधर सब कुछ छोड़ के जाना ही है, क्या साथ में तो कुछ आएगा नहीं। तो दूसरे के बारे में क्यों सोचना, अपना कर्म क्या है वो करो। अपना फैमिली है उसके साथ आराम से टाइम स्पेंड करो, और दुकान में जितना है काम उतना करो, कस्टमर को आराम से बरोबर बात करो, और धीरे धीरे वो अपना नित्य कर्म चलता रहेगा। बाकी दूसरे के बारे में गलत सोचना, उसके बारे में उन गलत करना, वो सब भी एक राउंडिंग, वो जो भी आप करोगे वो आपके साथ में वापस होएगा। जो आप दूसरे के साथ खड्डा खोदोगे तो आप भी गिरना ही है उसमें। तो जैसे कि अपन दूसरे के बारे में जितना जो भी गलत करेंगे, या तो अपनी औलाद, अपना जो बच्चे हैं वो गलत श्रेणी में जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे। तो ऐसे ही पूरा ये राउंडिंग सिस्टम है। इसलिए अपने को दूसरा क्या भी करे अपने साथ, अपने को कुछ नहीं करना, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा आगे वाला। अपने को अपने रास्ते पे चलना है। जय श्री राम।